नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। दोस्तों, इस वर्ष 2 फरवरी को माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे हम बसंत पंचमी के रूप में बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। यह त्यौहार माता सरस्वती के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। माता सरस्वती, जिन्हें ज्ञान, विज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी वाणी में वो मधुरता, वो मिठास हो, आपके शब्दों में वो प्रभाव हो कि जब आप कुछ बात कहें तो आपकी हर बात, हर शब्द को बहुत ध्यान से सुना जाए? तो आज इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर लीजिएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। माता सरस्वती ना सिर्फ हमें विद्या देती हैं, बल्कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, हमें मानसिक बल देती हैं, यानी मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, और हमारे चेहरे पर वो तेज, वो नूर देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्री राम भी बसंत पंचमी के दिन ही माता शबरी के आश्रम में गए थे। आपने हमेशा देखा होगा, माँ सरस्वती के साथ श्री गणेश और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। इसलिए जब आप 2 फरवरी को सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में ना सिर्फ बुद्धि, विद्या और ज्ञान ला रहे हैं, बल्कि श्री गणेश से आप अपने जीवन में सुख, बरकत, रिद्धि और सिद्धि भी ला रहे हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा आपके घर में धन, धान्य, यश, मान सम्मान बढ़ाएगी। इसलिए 2 फरवरी को जब आप बसंत पंचमी का पूजन करेंगे तो उनके साथ श्री गणेश, माता लक्ष्मी और नारायण का पूजन जरूर करें। और आपको पता है, जब आप सरस्वती माँ का पूजन कर रहे हैं तो आप अपने बहुत सारे ग्रहों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, जैसे आपका मर्क्यूरी यानी बुध, बृहस्पति यानी जुपिटर और चंद्र यानी अपने मून प्लैनेट को भी आप बहुत हील कर रहे हैं। दोस्तों, इस दिन गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग जो आपको हाई पोजीशन, बहुत मान सम्मान दिलाता है। यदि आप इन डेट्स को जोड़ें, 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5 आता है 13, 3 + 1 4 यानी राहु। राहु को प्रसन्न करने के लिए माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। यानी अगर आप सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप राहु ग्रह को भी शांत कर रहे हैं, जिससे आप तरक्की पाते हैं, आप अपने जीवन में धन धान्य पाते हैं, और साथ ही आपकी सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डेट्स को ध्यान से देखें तो उस दिन 22 पोर्टल भी है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल पोर्टल है। उसकी वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। इसी दिन शिव योग और सिद्ध योग भी है। आप हर तरह का नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इसकी डेट और टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम उपाय शुरू करें, आपको बताना चाहूंगी कि 2 फरवरी को रात 9:30 बजे हम लाइव सेशन करेंगे। माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे, यानी लाइव मेडिटेशन करेंगे। आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब लाइव के माध्यम से 9:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो और वीडियोस को स्क्रॉल ज़रूर करें, आपको मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो और लाइव सेशंस की जानकारी मिलती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला उपाय। जब आप सुबह नहाने जाएंगे तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, और अगर केसर है तो थोड़ा केसर मिला लें, और साथ में गंगा जल डाल लें। 1 मग पानी का भरें, उस पानी की ओर देखें और कहें उस पानी से पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, थैंक यू वरुण देव, थैंक यू डियर वाटर, मेरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, हो सकता है आप पढ़ने में कुछ करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उस पानी से कहेंगे, थैंक यू मेरे अंदर इतनी डिवाइन पावर्स भरने के लिए, थैंक यू मेरी मेमोरी पावर को इतना शार्प करने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर से हर उस नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए जो कहीं मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इस तरह से आप पानी के साथ वो एफर्मेशंस कहेंगे और उस पानी के मग को वापस अपनी बकेट में डालें, ताकि वो सारा का सारा पानी जिससे आप नहाएंगे पूरी बकेट से, वो जब आप नहाते हुए यूज़ करेंगे, वो सारा पानी आपके अंदर से हर तरह की क्लेंजिंग करेगा। और जब आप लास्ट मग यूज़ करने लगेंगे तो फिर से उसी मग को भरें, उस पानी की ओर देखें और फिर से कहें, थैंक यू सो मच मेरे अंदर इस हल्केपन को लाने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी देने के लिए, थैंक यू आज सरस्वती माँ की पूजा के लिए मुझे तैयार करने के लिए, मुझे अंदर से बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा लिखिए, आप नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करेंगे। एनीथिंग विच यू कैन वियर इन येलो कलर, येलो साड़ी पहने, येलो कोई भी टी शर्ट पहने, येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करके अपने किचन में जाएंगे, सर ढककर पीले चावल बनाएंगे, मीठे चावल। और अगर पीले चावल नहीं बनाना चाहते तो केसर की खीर बना सकते हैं। जैसे खीर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे ताकि वो येलोइश इन कलर हो जाए। अगर आप
कहीं हॉस्टल में रहते हैं या फिर हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके पास किचन अवेलेबल नहीं है, रूम शेयर कर रहे हैं, तो आप बाहर से कुछ मंगवा लीजिए। पीले रंग की कोई मिठाई मंगा सकते हैं, बेसन मंगा सकते हैं, पीले लड्डू मंगा सकते हैं। माता को पीले रंग का मीठा भोग चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, माता को एक तो ये आपने पीले चावल बना लिए या फिर पीली मिठाई जो भी आपके पास है, पीले रंग के फूल अगर आपके आसपास है, जैसे गेंदे का फूल हो सकता है या फिर वाइट कलर का कोई सुंदर सा फूल अगर आपके पास आसपास में अवेलेबल है तो उसको ले लें, वो भी आप माता को चढ़ाएंगे। साथ ही साथ आप हल्दी होती है ना, जिस तरह अदरक होता है उसी तरह कच्ची हल्दी होती है, उसी हल्दी की 5 गांठ, यानी आप जब जाएंगे तो आपको वो किसी भी सब्जी वाले के पास 5 हल्दी की गांठ आपको लेनी है। उसी के साथ पान का पत्ता, आप चाहे 1 लें या फिर 5 लें, 1 पत्ता भी लेंगे तो इक्वली गुड। उस पत्ते के ऊपर सुपारी रखेंगे, वो गणेश जी के लिए है, और पान का पत्ता लक्ष्मी माँ के लिए है, उसको भी साथ में चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माँ का ध्यान करेंगे, गणपति जी का ध्यान करेंगे, और ये 5 गांठ हल्दी, पान का पत्ता और सुपारी, ये लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माँ के लिए चढ़ाएंगे। अगला उपाय जो आपको करना है वो माता रानी के चरणों में एक पेन पेंसिल खरीद कर चढ़ाएंगे। अब सवाल आएगा कि क्या मैम उसी दिन खरीदना है? जी नहीं, आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अनयूज्ड होना चाहिए। चाहे वो पहले से आपके पास ऑलरेडी कोई पेन पड़ा है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। आप सेकंड को उसको चढ़ाएंगे, पूरा दिन वहीं रखेंगे, और थर्ड को आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कोई डायरी या कोई बुक या नोटबुक जो आप यूज़ करना चाहते हैं आने वाले समय में, उसको भी माँ के चरणों में चढ़ाएंगे, उस दिन वहीं पर रखेंगे और फिर थर्ड से आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। अब अगली चीज़, आप में से जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, यानी छोटे बच्चे हैं, आसपास में अगर अनार का पेड़ है तो छोटी सी उससे कलम तोड़ लें। अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लांट की छोटी सी कलम तोड़ लें, लेकिन क्योंकि उस दिन संडे है तो आप तुलसी माँ का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब थोड़े से दूध में 1 पंखुड़ी केसर की डालें और थोड़ी सी चुटकी भर उसमें हल्दी डाल लें। अब आपको दूध कितना लेना है, लगभग कह लीजिए 2 चम्मच दूध ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 पंखुड़ी केसर की डालेंगे, उसको खूब अच्छे से उसी टहनी से मिक्स कर लें। अब जो आपने नोटबुक, फ्रेश नोटबुक अपने बच्चे के लिए खरीदी है, उसका हाथ पकड़कर उस नोटबुक पर इस टहनी से, उस दूध से, वो जो पीले रंग का है, उस पर ओम लिखवाएंगे, उसको सूखने देंगे, उसके बाद उसको माँ के चरणों में छोड़ देंगे। जो दूध बचा हुआ है उसी दूध से आप अपने घर के द्वार पर एक पीला स्वस्तिक बनाएंगे, एक मंदिर में स्वस्तिक बनाएंगे। जो बचा हुआ दूध है उसको अपने बाकी के दूध में मिक्स कर लेंगे और प्रसाद की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं अगला उपाय बताऊं, आपको ये सारे के सारे उपाय नहीं करने हैं, जो भी कंफर्टेबली आप कर पा रहे हैं उसको करेंगे। मन में कोई वहम नहीं रखना है कि मुझे 1 ही किया है या 2 ही कर पाई। आप 1 भी करेंगे, पूरी श्रद्धा से करें उसे, वो भी इतना ही अच्छा फल देगा जितना कि सारे के सारे उपाय करने से होगा। तो अगला उपाय, हरा पानी वाला नारियल लेंगे, उसको येलो कलर के कपड़े से रैप करें, चाहे चुन्नी से रैप करें, और माता रानी के चरणों में छोड़ेंगे। उस पर थोड़े से पीले रंग के फूल रखेंगे, थोड़ा सा टीका हल्दी का लगाएंगे और माँ के चरणों में छोड़ना है कि जिस तरह नारियल होता है ना, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, तो हे माता रानी, मेरे बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, क्योंकि जीवन के उतार और चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहेंगे, इसलिए बाहर की परिस्थितियाँ मेरी चाहे कभी कितनी भी सख्त हो जाएं, कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी चिंताएं या दुख परेशानियाँ आएँ, लेकिन मुझे अंदर से इस नारियल की तरह हमेशा शांत और शीतल रखना, ठंडा रखना। और जितने नारियल के गुण होते हैं उसको ऐसे भी खाया जाता है, उसके पानी को भी यूज़ किया जाता है, उसी तरह से मेरे अंदर इतने गुण भरे कि ना सिर्फ मैं खुद को शांत रख सकूं बल्कि सभी की सहायता कर सकूं। मैं अंदर से इतनी शांत रह सकूं कि मेरे आसपास वातावरण को मैं शांत रख सकूं। जो दूध आपने हल्दी और केसर का मिक्स किया था, उसी दूध से आप अपनी जीभ पर और अपने बच्चे की जीभ पर भी ओम लिखेंगे, चाहे तो उसी कलम से लिख लें या फिर चांदी का सिक्का है तो चांदी के सिक्के से भी लिख सकते हैं। इससे आपकी वाणी में मिठास आएगा, आपके शब्दों में बहुत सुंदरता आएगी। अगला जो आपको उपाय करना है वो है 5 एलिमेंट्स को लेकर, यानी घी, जो कि फायर को रिप्रेजेंट करता है। घी में थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे, 1 कपूर डालेंगे, 1 लौंग डालेंगे और उसको अपने पूरे घर में उसकी धुनी आप दे सकते हैं। अगली चीज़, पानी में थोड़ा सा केसर मिलाएंगे, सूर्यदेव को भी उस दिन जल चढ़ाएंगे क्योंकि उस दिन संडे भी है, और आदित्य हृदय स्त्रोत अगर पढ़ सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। केसर डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर चढ़ाएंगे और यही केसर वाला पानी आप
सरस्वती माँ को भी चढ़ाएंगे अपने मंदिर में, और बाद में जो आपने माता को पानी चढ़ाया उसको खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप पूरे घर को पिला सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगला, आपको पीले चावल जो आपने बनाए हैं वो थोड़ा सा सरस्वती माँ को तो चढ़ा ही रहे, साथ ही साथ धरती माँ को चढ़ाएंगे, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। जो भी अनाज हमको मिलता है वो धरती से मिलता है, तो खाने से पहले उसको थोड़ा सा पृथ्वी माँ पर चढ़ाएंगे। जैसे गमले में चढ़ा सकते हैं, घर में कोई गार्डन है तो गार्डन पर चढ़ा सकते हैं जहाँ पर चिड़िया उसे खा सके। अगली चीज़, अगर आपके पास पीला चंदन है तो उसके साथ थोड़ी सी हल्दी और केसर का टीका दूध में मिलाकर अपने माथे पर, अपनी नाभि पर ज़रूर लगाएंगे। उसके साथ अगर चंदन की अगरबत्ती आपके पास है तो आप उसको भी जला सकते हैं। वो आपके एयर एलिमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, आपके अंदर से हर तरह की, आपके घर से नेगेटिविटी को रिमूव करता है। अब आती है स्पेस एलिमेंट की बात। हमने सारे एलिमेंट्स को कवर किया, फायर को, वाटर को, फिर अर्थ एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को। अब स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व को आप कैसे करेंगे? आप मंत्रोच्चारण द्वारा, यानी सरस्वती माँ का मंत्रोच्चारण चाहे खुद करें, अपने बच्चे से करवाएं, या फिर अपने मोबाइल पर लगाएं जिससे आपके पूरे घर में वो वाइब्रेट करे। तो आप कम से कम अगर खुद कर सकते हैं तो 108 माला ज़रूर करें, कम से कम 2 तारीख तो ये ज़रूर ही करें, क्योंकि उस दिन सरस्वती माँ का मंत्र इट्सेल्फ भी पढ़ना बहुत बहुत अच्छा होता है। कौन से मंत्र पढ़ने हैं वो आपको अलग से वीडियो में मैं शेयर करूँगी, आप उस वीडियो को चाहें तो सुन सकते हैं, या फिर उस वीडियो के साथ साथ आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, या उसी वीडियो को आप पूरे घर में वाइब्रेट करवा सकते हैं। अब बात आती है आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो आप अच्छे से समझ गए हैं, क्या नहीं करना है। आप वैसे तो ये चीज़ें नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर घर में या घर के आसपास कोई करता है तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की। पहली चीज़, क्योंकि वाणी है ना, तो वाणी मतलब झूठ नहीं बोलना है, किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, बट उस दिन आप बहुत अवेयर रहेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी को बद्दुआएं नहीं देनी है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बुरा कर दिया, गाड़ी से कोई पानी स्प्लैश हो गया आपके ऊपर, आपके साथ कुछ भी किसी ने गलत कर दिया, किसी को बद्दुआएं बिल्कुल नहीं देनी है। नो कर्स एट ऑल। अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, इवन अपने विचारों से किसी को भी कर्स नहीं करना है। तीसरी चीज़, लाउड वॉइस नहीं रेज करनी है, किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, यानी डांटना फटकारना नहीं है, किसी को गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोशिश करें उस दिन आप कुछ भी तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल न करें, नॉनवेज ना खाएं उस दिन, किसी तरह से अल्कोहल या कोई भी तामसिक चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपने एक आज ही पेपर पर नोट डाउन करें किन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं। ये एक्सरसाइज शायद हमने पहले भी की है, अगर फिर भी कुछ आपको लगता है कि अपने अंदर से आप रिमूव करना चाहते हैं, उसको अभी लिखें और उसका बिल्कुल ऑपोजिट वाक्य लिखें। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सेंटेंस लिखेंगे, मैं बहुत काम और रिलैक्स्ड रहती हूँ, मैं अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित रखती हूँ। ऐसे ऑपोजिट उसका वाक्य बनाएं और उस वाक्य को बार बार दोहराते जाएं। इससे आप नेगेटिव वाक्यों को बोलने से बचेंगे। ना तो नेगेटिव खुद के बारे में बोलना है और ना ही किसी और के बारे में बोलना है। सरस्वती माँ पढ़ने की देवी, विद्या की देवी है, तो इसलिए खास ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये हमेशा ही आपको करना है, लेकिन उस दिन अगर नहीं अभी तक करते तो उस दिन ज़रूर शुरू भी करें, अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं। अपने घर पर कोई भी पेपर को वेस्ट नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट एनी पेपर। कोई फाड़ना नहीं पेपर, किसी तरह से पेपर को वेस्ट नहीं करना है। बहुत से लोग रद्दी बेचते हैं, पुरानी बुक्स को बेचते हैं, न्यूज़पेपर्स को बेचते हैं। आप कम से कम उस दिन किसी तरह से रद्दी को नहीं बेचेंगे। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, ये चीज़ उस दिन बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इस त्यौहार का नाम ही है बसंत पंचमी। बसंत यानी कि जब पेड़ों पर नए नए फूल आना शुरू हो जाते हैं, है ना, और इसी दिन से सर्दियां खत्म होती हैं और धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन शुरू होता है। तो इसलिए इस दिन कोई प्लांट्स बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। नो कटिंग ऑफ प्लांट्स दिस डे। और अगर कर सकते हैं तो अपने घर पर कोई नया प्लांट लेकर आएँ, कोई नया पौधा घर पर लेकर आएँ। और साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट, इस दिन अपने घर पर अगर आपने कोई संगीत का यंत्र रखा है, जैसे कि घर में गिटार, पियानो, तबला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने घर पर रखा है, तो उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा और संगीत की देवी है वो। तो जो लोग गाना गाते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उस दिन उसकी भी पूजा करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़,
हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जिनका मेमोरी लॉस हो रहा है, जैसे डायमेंशिया के पेशेंट्स हो सकते हैं, अल्जाइमर के पेशेंट्स हो सकते हैं, या फिर बहुत सुस्त लोग जिनको हम कहते हैं ना बहुत सुस्ती है इसके अंदर, उन लोगों को भी ये पूजा ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर, आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस त्योहार को खूब हर्षोल्लास से मनाइए। धन्यवाद।